बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उस मस्जिद का काम फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से रोक दिया गया है, जिस पर दुनिया भर के कई बड़े इदारों की, कई बड़ी तंजीमों की और कई बड़ी और अहम तरीन शख्सियात की नज़र थी। आप सबको याद होगा कि साल 2019 था, नवंबर की तारीख 9वीं थी, यानी 9 नवंबर 2019। एक फैसला हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, 5 जजों की एक बेंच ने फैसला सुनाया कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उसको एक तरह से दुरुस्त करार दिया गया। हालांकि जो लैंड डिस्प्यूट था उस पर जो हिंदू फरीक था उसके हक में फैसला सुनाया गया और 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उस पर यह ज़रूर कहा गया कि ये गलत इक़दाम था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, मगर मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हिंदू फरीक के हक में गया और इस तरीके से कहा कि वहां राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुए और उस वक्त एक लॉलीपॉप देने के लिए कहा गया कि एक और जगह 5 एकड़ ज़मीन सरकार प्रोवाइड करेगी, देगी और मुस्लिम फरीक को बाज़ाब्ता मस्जिद बनाने में मदद देगी। ये वो मस्जिद थी जिसको कुछ ने मिनी बाउल का नाम दिया, कुछ ने मिनी मस्जिद कहा, कुछ ने कहा कि ये आपको एक लॉलीपॉप की सूरत में दिया जा रहा है, क्योंकि इस फैसले से लोग मुसलमान बिलखुसूस मुसलमान तबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है, तो उनको खुश करने के लिए मस्जिद का काम यहाँ पर दिया गया, शुरू करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश का अयोध्या, इस मस्जिद का नाम धनीपुर के अंदर आलीशान मस्जिद जिसकी तामीर होनी थी, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब अचानक न सिर्फ खबरें सामने आई बल्कि इसकी तस्दीक कर दी गई कि ये इंतजार दिन ब दिन लंबा या तवील होता चला जा रहा है। तामीर का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा है, कंस्ट्रक्शन वर्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है और फंड्स की कमी के बाद अब इस काम को फिलहाल रोक दिया गया है। इस बार धनीपुर मस्जिद की तामीर की जो निगरानी है उसके मकसद से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से जो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन बनाया गया था, बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रस्ट की सूरत में ये पैसा खर्च कर रहा था और जितनी रकूमात थी वो मस्जिद की तामीर के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने कुल मिलाकर 4 कमेटियां बनाई थी, 4 कमेटियों को तहलील कर दिया है। इन 4 कमेटियों में अब कहा गया कि प्रोजेक्ट पर काम तब शुरू होगा जब तक मुकम्मल तौर पर ये इम्कानात ना तलाशे जाएं कि आप इस वक्त असल में कर क्या रहे हैं, यानी पर्टिकुलरली मस्जिद को लेकर फंड्स दोबारा से जमा होंगे, कहा तब कुछ करेंगे। कमेटियों को तहलील करने की जब खबरें सामने आई तो पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मीडिया व तशहीर कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर आप सबको याद होगा कि ये 4 कमेटियां बनाई गई थी अपना अपना काम देखने के लिए। इनको फिलहाल कमेटियां जो है इनको तहलील कर दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया। सभी ज़रूरी तफसीलात मरकज़ को मार्च में दे दी गई हैं और अब पूरी तरीके से तवज्जो जो ज़रूरी मंजूरी है वो हासिल करने के लिए और मस्जिद तामीर करने पर है। अब 4 सालों में सिर्फ 1 करोड़ रुपए जमा किया गया, जो कि शर्मिंदा करने वाली बात है। सेक्रेटरी अतहर हुसैन के मुताबिक ट्रस्ट इस सिलसिले में सभी ज़रूरी डिटेल्स इकट्ठी कर रहा है, वो बहुत जल्द इस पर काम देखेगा। लेकिन एक बात समझने वाली, बहैसियत कौम बहुत सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत थी। अब कुछ लोगों ने इस पर इस हिसाब से भी तज्जिया किया कि आप मुझे सौतीली माँ के पास भेज रहे हैं, मेरी सगी माँ मुझसे छीन ली गई, मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए। ये वाकई है, इस हुकूमत में इसने किया। ये कभी भी मुसलमानों की हुकूमत, बिलखुसूस मुसलमानों की हमदर्द नहीं हो सकती, आप कितनी ही बातें कर ले। मगर एक चीज़ ज़रूर समझ में आई है कि दहशतगर्दी, हिंदू इंतहा पसंदी या फिर इसके अलावा आप देखेंगे इस बार ये मुल्क इसलिए भी तवज्जो का मरकज़ बना है, मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात होने के बावजूद और मरकज़ी वज़रा और हिमाचल प्रदेश तक क्या हालात बनाए गए। कहा गया कि हिंदुओं को जगा दिया गया, अब हिंदू जाग जाए, पूरे मुल्क के अंदर मस्जिदों को तोड़ दिया जाए। तो इस सारे सिलसिले के बीच हुकूमत ने इन गलत कामों को, जिससे मुल्क के हालात ख़राब हुए, मुल्क की सालमियत को, मुल्क की शनाख्त को, पहचान को नुकसान पहुँचा, इसको फ़रोग़ दिया। इसमें कोई कमी नहीं हमने देखी। मगर ये भी साथ याद रखना होगा कि ये मस्जिद जो बननी थी वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बननी थी, तो बहैसियत कौम हमारी जो अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए था। जिम्मेदारी थी कि कम से कम जैसे मुमकिन हो सके फंड्स इकट्ठे किए जाए
लेकिन वो भी नहीं हो सका। एट द एंड ऑफ द डे वो मस्जिद जिसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से हो रहा था, वो वहीं पर फ़िलहाल ठप है।